नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास है रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। आपके प्रश्न में देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे इस तरह से रिक्त स्थान दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस स्थान पर क्या भरा जाएगा। नहीं, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा प्रश्न। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें से कौन सा शब्द उपयुक्त भरा जाएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ आवश्यक टिप्स दिए गए हैं, तो उसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके पश्चात मैं सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराऊंगा और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये चाहिए कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको शब्दों की सही पहचान होनी चाहिए। उनको शब्दों की सही पहचान होनी चाहिए कि मतलब कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है। इस तरह से शब्दों को सबसे पहली चीज़ उन्हें पहचान होनी चाहिए। परीक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, शब्दों की सही पहचान होनी चाहिए, पहला टिप। दूसरी बात ये कहा गया है कि शब्दों की सही पहचान होने पर ही परीक्षार्थीगण वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द चुन सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब आप शब्दों की सही पहचान कर लेंगे कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो आप उसी प्रकार से आप उसे सेट कर देंगे। वाक्य में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये दिया गया है कि शब्दों की सही पहचान के लिए परीक्षार्थियों को एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विपरीतक शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक आदि शब्दों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको अगर स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं तो आपको एकार्थी शब्द आना चाहिए। क्या एकार्थी जो शब्द मैंने आपको पढ़ाया था वो चीज़ याद होना चाहिए। अनेकार्थी शब्द मैंने आपको पढ़ाया था वो भी चीज़ याद होने चाहिए। समानार्थी या इसी को पर्यायवाची कहा जाता है तो मैंने पर्यायवाची भी आपको पढ़ा चुका हूँ। विपरीतार्थिक या इसी को विपरीत कहते हैं या इसी को विलोम शब्द कहते हैं तो मैं आप लोगों को विलोम शब्द भी पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद श्रुतिसम, भिन्नार्थक आते हैं शब्द। तो ये सभी शब्द जब आपको ज्ञात रहेगा कि कौन सा शब्द किसका कौन सा समानार्थी है, किसका कौन सा पर्यायवाची है, किसका कौन सा विलोम शब्द है, तो इस तरह से जब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से वाक्य की रचना आप कर देंगे। उस वाक्य में जिस भी स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति पूछेगा आप आसानी से भर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में लिया हूँ। इसके बाद एक क्लास आपकी हिंदी की और बचेगी, उसे भी मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आप एक दो बार जब भी आप एग्ज़ाम देने जाने लगे एक दो बार आप क्लास को देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लास्ट पॉइंट ये दिया गया है कि शब्दों से पहचान बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है कि स्तरीय रचनाओं की रचनाएं पढ़ें तथा वाक्य की बुनावट एवं शब्दों का प्रयोग को समझने की कोशिश करें। तो इन्होंने ये कहा है लास्ट में कि शब्दों की पहचान बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका मतलब कि सबसे अच्छा तरीका है कि स्तरीय रचनाओं की, जो स्तरीय रचनाएं हैं मतलब जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं तथा उन्हें पढ़िए और वाक्य की बुनावट मतलब कि किस तरह से वाक्य बनाया जाता है उसे आप समझिए और पढ़िए वाक्य को, और शब्दों के प्रयोग को समझने का प्रयास कीजिए या समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से इन्होंने कुल मिलाकर ये बताया कि जैसे आपको एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया ना, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हो गया। इन सब शब्दों के बारे में अगर आपको ज्ञात रहेगा तो प्रश्न के अनुसार आप आंसर लगाने में ज़्यादा समर्थ रहेंगे। इसके अलावा जैसे संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है, संज्ञा शब्द होता है, सर्वनाम शब्द होता है, विशेषण शब्द होता है, क्रिया विशेषण शब्द होता है, या क्रिया होती है जो वर्ब जिसे आप कहते हैं, क्रिया जो होती है, इन सभी चीज़ों को इन सभी शब्दों को भी अगर आप अच्छे से पहचान लेते हैं तब भी आपको वाक्य की पूर्ति करने में बहुत ही सहायक होता है। जैसे लिखा आपने कि राम स्कूल जाता है, किसने, राम स्कूल जाता है,
राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर पूछ लेता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पर जाति, जाते, इस तरह से शब्द ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन आप क्या करते हैं, हम राम के अनुसार पुल्लिंग जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से आप क्रिया को लगा देते हैं। मतलब कि राम जाता है आप लिख देते हैं, जाति नहीं लिखते, जाते नहीं लिखते ना। तो इस तरह से आपको वाक्य को शुद्धि करने में बहुत ही उपयोगी होता है, वाक्य की पूर्ति करने में बहुत ही उपयोगी होता है। चाहे आप वाक्य शुद्धि में जाइए या वाक्य पूर्ति में जाइए। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित अध्याय व देखिए प्रश्नोत्तरीय सॉल्व कराते हैं। इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाए। समझने वाली बात केवल यही है कि जो मैंने बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा एकार्थी, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इन सभी की चीज़ें अगर इन सभी के बारे में आपको अच्छे से ज्ञात है तो आपको वाक्य पूर्ति करने में बहुत ही आसानी होगी। बाकी कुछ न कुछ तो आपको विकल्प मिलेगा ही, उसे आप लगाइएगा समझ कर। देखिए पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों का उकेल व विकल्प चुनिए। देखिए वाक्य दे दिया गया है, अब दिया गया है रामू की, अब देखिए रामू की उपेक्षा होगा कि अपेक्षा होगा, एक इसको मत आप देखिए। रामू की केवल इसीलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है कि अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। आप वाक्य पढ़िए, वैसे ही आपको समझ जाएगा कि रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई, अपेक्षा नहीं होती है, उपेक्षा होती है, क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। जिसके तुलना की जाती है उसे अपेक्षा उसमें लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर उपेक्षा भरा जाएगा और यहाँ पर अपेक्षा भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपेक्षा और यहाँ पर उपेक्षा। आपको पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए जैसे इसमें दिया गया है, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है कि शरीर प्रभावित होता है कि कर्तव्य प्रभावित होता है कि आचरण प्रभावित होता है। आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, आचरण प्रभावित होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप अगर अच्छे से वाक्य पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाक्य में इस जगह पे कौन से शब्द उपयुक्त होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य कैसा होता है, गति से नहीं हो सकता, नहीं गति। देखिए इसमें दिया गया, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका, गति से नहीं हो सका। तो संतुष्टि से कि अनुशंसनीय से कि स्तुति से कि प्रशंसा, ये सब तो वैसे निगेटिव शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। आप यह तो एक तरीका ये भी है कि जैसे आप इस चारों ऑप्शन को यहाँ पर रख के आप वाक्य पढ़िए, अगर जो अच्छा लगे आपको पढ़ने में, जो उपयुक्त बैठे वही सही हो जाएगा। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य के लिए संस्थित गति से नहीं हो सका, ये कोई समझ में ही नहीं यार। अनुशंसनीय नहीं, गति से नहीं हो सकता, अनुशंसनीय पहले ही है तो उसमें गति की क्या ज़रूरत है। स्तुत्य नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, प्रशंसनीय तरीके से नहीं हो सका, इसीलिए उसकी आलोचना की जा रही है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए कि उद्यत होना चाहिए कि प्रभुत्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उद्यत होना चाहिए ना। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत होना चाहिए। मतलब जैसे ज़रूरत जब भी पड़ जाए देश की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। इसमें देखिए नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ रही है कि नीड़ पीकर कोयल अपने नीर में जाकर बैठ रही है। तो आप देख सकते हैं, तो नीर पीकर कोयल, क्या पीकर, नीर पीकर कोयल
कहाँ जा रहे हैं, नीड़ में बैठ रहे, नीड़ में बैठ रहे। नीड़ मतलब घोंसला होता है कोयल का, तो उसी को नीड़ कहा जाता है। तो नीर पीकर मतलब नीर मतलब जल नीर पीकर क्या होता है, वो अपने घोंसले में बैठ रही है। तो इसलिए देखिए आप, अगर आपको शब्द अगर पता है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं आंसर। अगला देखिएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु, देखिए अपने आप से पढ़ने के बाद अपने आप आंसर आ रहा कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, मित्र तो क्या, उसके बाद सहयोगी थोड़ी नहीं कहेगा, प्रतिरोधी थोड़ी नहीं कहेगा, विपक्षी नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा शत्रु। वह क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, मतलब जो विश्वास होता है। तो इस तरह से ये शत्रु हो जाएगा। आपको पढ़ने से एहसास होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए भाई, इसमें उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है कि प्रशंसन पर आधारित है कि यश पर कि अहिंसा पर। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित था। क्या, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर। तो हमेशा आप जानते हैं कि गांधी जी ने धर्म और अहिंसा का पालन किया था। मतलब पहला धर्म, दूसरा अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। ठीक, अब देखिए, धर्म निरपेक्ष होता है कि धर्म सापेक्ष होता है कि धर्म सम्मत होता है कि धर्मानुसार होता है। तो आप जानते हैं कि संविधान में प्रस्तावना में भी धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो धर्म निरपेक्ष दृष्टि से राष्ट्रीयता का आधार है। तो जो भारत की राष्ट्रीयता है वो धर्म निरपेक्ष के आधार पर है। आप संविधान में मैंने आपको जो पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था, प्रस्तावना जो मैं पढ़ा रहा था ना। तो आइए आगे देखते हैं। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत रहती है, स्वाभाविक रूप में कि अस्वाभाविक रूप में कि संक्रमणीय की अतिरंजित। तो आप जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उस वहाँ की जो जनता होती है वो स्वाभाविक रूप से अपनी राष्ट्रीय भावना के रूप जागृत रहती है। कभी भी अगर राष्ट्र के प्रति अगर कार्य करने के मौका मिले तो सभी लोग तैयार रहते हैं, हमेशा दिन रात चाहे जो समय हो। सत्य और अहिंसा का संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का संबंध किससे है? सत्य और अहिंसा का क्या है? घनिष्ठ संबंध है। क्या है? घनिष्ठ संबंध है। भीषण नहीं होता, विकट नहीं होता, निकट नहीं होता, वो सब दूसरे जगह प्रयोग होगा। ठीक है, तो शब्द को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान सरोवर तक पहुँचना है, मान सरोवर तक पहुँचना है, मान सरोवर तक पहुँचना क्या है? निर्गम है कि दुर्लभ है कि दुष्कर्म है कि दुर्गम है? तो आप जानते हैं कि क्या होता है? दुर्गम होता है। जब मान सरोवर तक पहुंचना दुर्गम है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कठिनाई है। सांप्रदायिकता की आग देश में क्या लगी है कि पनपी है कि समाई है कि भड़की है? तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी है। ठीक है, समाई नहीं होती है। ठीक है, पनपी देखे पनपता का मतलब ये होता है कि अभी शुरुआत हो रहा है। भड़की का मतलब जो हिंसात्मक हो, ठीक है, तो भड़की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लगी बिल्कुल उपयुक्त शब्द बैठेगा। भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की अन्विता की रक्षा करना कि सुस्मिता की, विस्मिता की कि अस्मिता की? तो भारत में अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक, आगे देखते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। तो क्या है? ताजमहल शिल्प कला है कि चित्रकला है कि मूर्तिकला है कि स्थापत्य कला है? तो आप जानते हैं कि स्थापत्य कला है। क्या है? स्थापत्य कला है, इसलिए यही सही हो जाएगा। ताजमहल का अद्भुत। देखिए, अगर आपको जीएस, देखिए यहाँ अभी तक जो मैंने प्रश्न सॉल्व कराया 14 प्रश्न, इसमें मैंने ये देखा अधिकांश प्रश्न में कि जीएस से संबंधित अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब भी आप प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं। अगर आपको शब्द को मान लीजिए ज्ञात कम है, लेकिन आपको जीएस से संबंधित जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, इन तीनों चीज़ों से संबंधित अभी प्रश्न आए। जैसे स्थापत्य कला क्या है? इतिहास से संबंधित है।
अब अगला प्रश्न देखिएगा। जय उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख कौन थे? नाटककार थे कि निबंधकार थे? तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाई, ये तो जयशंकर जी का पर्सनल पूछ लिया, उदय शंकर का पर्सनल पूछ लिया है। तो उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के क्या थे? नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। अगला प्रश्न देखिएगा। मैया मोही बहुत खियायो। क्या? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो मतलब खिजिया रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं। अगली पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जाता है? प्रारूप तैयार किया जाता है ना, रूपरेखा नहीं होता है, रूपरेखा घर वर होता है। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस तरह से आप लोग शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का संस्कृत एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। तो किस में रहेगा? संस्कृत एवं साहित्यिक में रहेगा। ठीक है। मनुष्य मृत्यु का असुंदर ही नहीं भी बनता है। क्या बनता है? अपवित्र भी बनता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी क्या होता है? मानता है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या होनी चाहिए? निंदा की जाती है। क्या होती है? निंदा की जाती है। शिकायत नहीं की जाती, निंदा की जाती है। युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनापरक कविताओं में क्या होता है? रजोगुण होता है कि सतोगुण होता है कि तमोगुण? ओजगुण होता है। क्या होता है? ओजगुण की प्रधानता होती है। तो इस तरह से आप लोग को पहले वाक्य पढ़ना है, उसके बाद वही ऑप्शन सेट करना है। अनथक परिश्रम और सतत अध्यावसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। अगला देखिएगा। कमल का सौंदर्य भांवरे को ही आकर्षित कर सकता है। तो कमल का क्या? सौरभ। कमल का सौरभ सौंदर्य भांवरे को ही आकर्षित कर सकता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का साहित्य में क्या किया? क्रांति पैदा कर दी। क्या किया? क्रांति पैदा कर दी थी प्रेमचंद्र जी के बारे। अब आपको हिंदी साहित्य अगर थोड़ा सा पता है तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। बंदूक एक उपयोगी है। तो क्या है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। इसे शस्त्र कहा जाता है। जो भी बंदूक क्या है? शस्त्र है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। अतिशय हर्ष के लक्षण में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। बुद्ध भिखारी को रोटी खाकर तृप्त हो गया। वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर क्या होगा? तृप्त हो गया। ठीक है। तप्त थोड़ी नहीं होते हैं, तृप्त होते हैं, मतलब संतुष्ट हो गए। अगला देखिएगा। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या होती है? अनुकरणीय होती है, मतलब हमेशा वो सोचते रहते हैं नया नया चीज़ों को। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन में सुलभ करा दी है, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है। क्या होती जा रही है? दुर्लभ होती जा रही है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो करने ही पड़ेंगे। क्या करने होंगे? प्रयास। सबसे बड़ा चीज़ होता है, अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा निरंतर। मोहन ने देशभक्ति का संकल्प लिया। तो मोहन ने दृढ़ता से किससे लिया? तत्परता नहीं होता है और उत्सुकता नहीं होता। उत्सुकता से देशभक्ति थोड़ी नहीं होती, प्रयत्न से देशभक्ति नहीं होती है, दृढ़ता से देशभक्ति होती है। ठीक है। अगला देखिएगा। रवि सदा मदन के प्रति क्या रहेगा? कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञ मतलब आभार मानना होता है। क्या होता है? आभार मानना। उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया। तो यथाविधि से मतलब कि उन्होंने यथाविधि से क्या किया? अपना यज्ञ संपन्न किया। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या होता है? विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर क्या होना चाहिए? परिताप होना चाहिए। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में कोई अड़चन न हो। किसकी? वांछित स्वीकृति। मतलब वांछित का मतलब होता है मन के अनुसार, इच्छा अनुसार। वर्तमान
क्या है, वर्तमान संदर्भ में कि वर्तमान क्षेत्र में कि वर्तमान घटनाओं में कि वर्तमान कार्यकलापों में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, संदर्भ में। राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए क्या किया, जमा खाता खुलवाया। कौन सा, आवर्ती जमा खाता। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है, जब वह स्वयं ही मार्ग से क्या हो, अनभिज्ञ हो। जब अगर वो स्वयं मार्ग से अनभिज्ञ रहेगा तो कहाँ से किसी व्यक्ति किसी दूसरे का वो मार्गदर्शन बन सकता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया, संदेश दिया ना। संदेश दिया कि उपदेश दिया कि पाठ दिया कि शिक्षा दिया, तो उपदेश दिया। क्या दिया, उपदेश दिए थे उन्होंने। इस विषम परिस्थितियों में आपकी सहायता करना कठिन है। ठीक, आपको चारों ऑप्शन पढ़ के तब लगाना है। ठीक है, लाखों डाकू को क्या करना है, क्या करते हैं, गिरफ्तार करने में जनता ने सहयोग दिया। और का कारावास में जनता थोड़ी नहीं, कैद कारावास कारादंड में जनता सहयोग नहीं देती, वो अदालत करती है। ठीक, रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। ठीक है, बीच में थोड़ी नहीं लड़ी, युद्ध से थोड़ी नहीं, युद्ध को थोड़ी नहीं, रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, यही ज़्यादा उपयुक्त सही होगा। तो ऐसे आपको पढ़ना है और शब्दों को ध्यान से देखना है और सबको ऑप्शन में बैठाना है और वही सही हो जाएगा जो बैठेगा उपयुक्त। मुझे इस कार्यालय सभी जानकारियों अति शीघ्र चाहिए। तो कार्यालय संबंधित होता है, कार्यालय में नहीं होता है, कार्यालय द्वारा नहीं होता, कार्यालय की नहीं होता है। मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारियाँ अतिशीघ्र चाहिए। कलाकार की कृति में जनता के आकांक्षाओं का क्या होता है, प्रतिफलन होना चाहिए। क्या होता है, प्रतिफलन होना चाहिए, ताकि वो अपनी कला दिखा सके। आपसे सादर क्या है, अनुरोध है कि अनुग्रह की अभिलाषा की विनय है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आएँ। जब किसी को बुलाया जाता है ना, तो वहाँ पर अनुरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, अनुरोध लगाया जाता है। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ क्या होता है, स्वतः छूट जाता है। क्या होता है, स्वतः छूट जाता है। तो यहाँ समझदारी से भी प्रश्न आ रहा है, आप देख रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा था। योग साधना में क्या होता है, फलाहार शाकाहार का विशेष महत्व होता है। सब पुस्तकें क्या हैं, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थी, कहाँ, सर्वत्र अन्यत्र तत्र यत्र तत्र। विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया, अट्टहास किया। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत किया है। तो प्रतिवेदन होता है, क्या होता है, अपना प्रतिवेदन है। अगला देखिएगा प्रश्न, कैसी है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान में असंतुष्ट है। क्या है, कैसी विडंबना है कि आज बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही भाई, वर्तमान सरकार को देखते हुए। माननीय न्यायाधीश ने वाद को खारिज करते हुए वादी को कोई क्या दिया, अनुतोष दिया कि परितोष नहीं प्रदान किया, कि क्या नहीं प्रदान किया। सहायता तो होता है, आश्वासन भी होता है, परितोष भी होता है, लेकिन अनुतोष नहीं होता है, तो यही गलत है। तो यहाँ नहीं पूछा तो यही नहीं होता है। ठीक है, अनुतोष नहीं होता है। बाकी न्यायालय जो होता है वो सहायता भी देता है, आश्वासन भी देता है, पारितोषिक भी करता है। ठीक है, आप जानते होंगे। पुरातनवादी पिता के इस फैसले के आधुनिक पुत्र को क्या असमंजस्य में डाल दिया है। बहुत अनुनय विनय के सहारे उपरांत बलबूते कारण उपरांत भी उसके माता पिता ने कोई संबंध नहीं रखा। आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है, दूसरों के लिए उदाहरण हो। आप अगर अच्छा आचरण देखिए, जैसे आप मान लीजिए शहर में पढ़ने आए हैं, आप अच्छे समय से नौकरी पा जाते हैं, आप समय से नौकरी पा जा रहे हैं, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, आप उदाहरण बन जाएंगे कि ये बच्चा गया था शहर में, पढ़ा और अच्छे समय से नौकरी लेकर चला आया, या
नौकरी में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं 1-2 साल, तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप नौकरी लेकर जा रहे हैं। ये आपका उदाहरण के लिए आपको जाना जाएगा गांव में, अपने गांव में, आप अपने गांव में जाने जाएंगे। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो क्या, निपटाने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, ठीक, ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। वह मुझे अपने बड़े भाई भांति मानता है कि योग्य मानता है कि तरह मानता है, जैसा जैसा होता है ना, अपने भाई जैसा मानता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकारी संस्था शीघ्र सहायता कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया। विधि पूर्वक ही पक्ष सिद्ध किया जाता है, ठीक। जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होती गई। अतः नम्र क्या है, नम्र निवेदन आप लिखते हैं ना, जब कोई वाक्य पत्र लिखते हैं, तो अतः नम्र निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान कीजिए। तो जो आप चिट्ठी लेटर लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं जो कॉलेज वगैरह में या किसी भी संस्था में, तो वही होता है निवेदन करते हैं, अग्र निवेदन। आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति का क्या है, स्रोत है। बड़े उद्देश्यों में फैलता हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो बड़े उद्देश्यों हेतु फैलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को क्या होता है, छोड़ना पड़ता है। उसने आगंतुकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका क्या किया, समाधान किया। कहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि फलस्वरूप वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तुओं के में क्या होती है, वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है। अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो अब देखिए खरीदने वाले तो उतने ही लोग हैं ना, तो उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग मतलब जो उत्पादक रहेगा वो खुद सस्ते में बेचेगा कि हमारा माल बिक जाए, ठीक। तो कमी आती है, उत्पादन अधिक होने पर कीमत में कमी होती है। जैसे अभी सरसों का तेल क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम पे सरसों का तेल जो है वो बहुत ही महंगा है, लगभग 190 रुपये पर लीटर है। तो अगर इस बार जो अभी फसल लगी हुई है, अगर अच्छे से पैदावार होगी तो क्या होगा, इस सरसों का रेट अपने आप से क्या होगा, उत्पादन जब अधिक हो जाएगा तो इस सरसों का रेट जो है वो अपने आप से क्या होगा, घट जाएगा। चाहे आप देख लीजिएगा 2 से 3 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने बाद। विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु आवश्यक होगा। आगे देखिएगा, श्री कृष्ण अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। स्वयं सेवकों ने आजीवन व्रत रखा है, क्या रखा है, आजीवन व्रत रखा है। मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुतः सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, ठीक। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की है। न्यायालय ने अपराधी को मुक्ति का क्या दिया, आदेश देता है कि निर्णय, आदेश देता है, ठीक है। न्यायालय हमेशा आदेश देता है, अगर न्यायालय से संबंधित अगर पूछ रहा है तो न्यायालय हमेशा आदेश देता है, ठीक है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, ये बात सत्य है। हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से क्या होता है, प्रकाशित होता है, मुखमंडल से प्रकाशित होता है, उल्लिखित थोड़ी नहीं होता। किसी रचना के शिल्प का महत्व उसके कथ्य से किसी प्रकार गौण नहीं होता है। अगला देखेंगे, अगला है समाज के जाति और धर्म के खेमों में बांटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर लग जाते हैं, क्या, प्रश्न चिन्ह गंभीर लग जाते हैं। देवदत्त के बाण से क्या होता है, आहत पक्षी उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा पुष्पा करने लगते हैं, ठीक। रसायनों ने मिट्टी की उत्पादकता को नष्ट कर दिया। जो रसायन यूरिया खाद वगैरह आती है ना, ये सब बहुत मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। अगर आप
गोबर की खाद अगर आप डालते हैं, देसी खाद जिसे कहते हैं, तो उससे क्या होता है, उपयुक्त तो अनाज भी होता है और आप देखते हैं बढ़िया बहुत ही अच्छा पैदावार होती है और मिट्टी भी बनी रहती है उर्वरक। प्रधानमंत्री ने स्वागत के लिए विधि के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। ठीक, जो बगल खड़े होते हैं उसी को विधि कहते हैं। दुविधा व्यक्ति को किंतर विमूढ़ बना देती है। देशभक्ति के लिए विदेशी शासक अन्याय का कोई भी रूप था। व्यंग्य लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रकार करता है। स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रचंड होकर अपना दायित्व खो बैठता है। वशीभूत होकर अपना दायित्व, जब वशीभूत हो जाता है तो बड़ी समस्या। देशवासियों में परस्पर क्या बना रहता है, परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो अगर देश की आपको उन्नति करनी है तो सबसे पहले परस्पर व्यवहार संबंध बनाना पड़ेगा। रामचरितमानस के रचयिता होता है ना, रामचरितमानस के रचयिता महात्मा तुलसीदास जी हैं। एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है, संदेह नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर आप नित्य प्रतिदिन आप अपना कर्तव्य करके पढ़ते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको नौकरी मिलनी है तो मिलनी है। यदि चादर के बाहर क्या करेंगे, पैर फसोरोगे तो पछताओगे, मतलब ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो चमड़ी जाए पर क्या न जाए, दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। शहीदों के लिए सलाम। परिछिन्द्रवेषण एक प्रमुख है तो क्या है, एक दुर्गुण है। यह सदियों से चली आ रही है। क्या सदियों से चली आ रही है भैया, यह सदियों से चली आ रही है क्या, परिपाटी। विश्व में क्या ज्ञान की प्रधानता है कि धर्म की कि कर्म की, तो विश्व में कर्म की प्रधानता है। ठीक है भैया, कर्म, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछेगा, अगर अभाव ना हो तो मोल कौन पूछेगा। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बहुत दूर तक मतलब परिवर्तित। ठीक, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। देखिए, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति चक्रव्यूह में फंस गई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने अवजियों में अनुवांशिक गुणों का समावेश करने का क्षमता प्राप्त कर लिया। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो इसे वैसे ही लगा लेंगे। रामायण और महाभारत का समय क्या है, क्या अतीत है कि अभिभूत है कि अवनीत है कि कल हो गया है, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। रामायण और महाभारत का समय अतीत हो गया है ना, क्या होगा, अतीत हो गया कि कल अतीत हो गया। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीच निहित है। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों की कई क्या है, अनुवाद याद है कि लक्षण याद है कि उद्धरण याद है, क्या है, उद्धरण। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर किसमें, स्नेहाशीष में दिया। देव प्रतिमाओं की जीवंतता एवं कलात्मक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। शुभश्री भरा जाएगा। इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव को बहुआयामी व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। बंधु साधुओं लोक संपत्त नारी को समझाया और कुछ देर बाद वह क्या हुआ, वह प्रतिष्ठित हो गया।
दैनिक जीवन में जो व्यक्ति जो स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि भी विकास होता है। तो दैनिक जीवन में व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है तो उसकी कलात्मक रुचि का विकास भी होता है। ठीक है। मुगलों की सेनाओं ने नर्तकियों रणक्षेत्र को भी विलास भूमि में क्या किया, परिणत कर देती थी। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के शिखर पर पहुंचता है ना, क्या शिखर, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया, शिखर पर पहुंचता है। सभी धर्मों में व्यवहार प्रवणता को महत्व देता है। सभी धर्म में व्यवहार ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। ज्यों व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्या होते हैं, नए नए क्षितिज खुलते हैं, नए नए आवरण अंतरिक्ष ध्वन नए नए क्षितिज खुलते हैं। यही ज़्यादा उपयुक्त बैठ रहा है यह इस ऑप्शन के अनुसार। मानव हृदय का जगत क्या है, जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में क्या होता है, भयावह सन्नाटा छा जाता है। मतलब कर्फ्यू जब लग जाता है तो आप देखते हैं बाइक वगैरह भी निकलने नहीं देते हैं, गाड़ी वगैरह नहीं चलने देते, फालतू आपको बाहर नहीं निकलने देते हैं। सब्जी या बहुत ही आवश्यक स्वास्थ्य संबंधित तभी निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। शादी विवाह नहीं कर सकते बिल्कुल। राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। गुरु गोविंद दो खड़े क्या है, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। तो बहुत ही अच्छा दोहा है। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। या और कोई ऑप्शन अच्छा दिया गया है, इसमें कठिन दिया ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अथक। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि उचित माध्यम से आवेदन करें। पद लगाई है 10-12 सीट, आवेदन की फीस ले रहे हैं 1200 रुपये भैया। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होती है, बाधक होती है। दिशाहीनता, अगर आपको दिशा नहीं पता है, दिशाहीनता है अगर, तो समस्या हो जाती है। साहित्य की रचना करने की इच्छा क्या होती है, सर्जना कहलाती है। क्यों, क्योंकि ये लोग सृजनात्मक करते हैं, मतलब अपने मन से करते हैं, नकल चट्टा वगैरह काम को नहीं करते हैं। ठीक है। भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी के रूप में क्या है, कार्यरत हैं। कहाँ पर, ग्रामांचल में। गुलामी की प्रथा से व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्म स्पर्शी कहानियाँ लिखी है। मंच पर अनेक विख्यात विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। पूजा गृह एक कंदली जलने मात्र से चमचमा उठता है। तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। इस तरह से दोस्तों ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित जो क्लास थी आपकी, ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचा है, कल उसे भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपकी हिंदी क्या हो जाएगी, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोग इसे जब भी आपका कोई पेपर लगे तो आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा और अपने पेपर को अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।